हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार पॉलिटेक्निक कंप्यूटर क्लास में स्वागत है। और आज हम लोग बात करेंगे अध्याय नंबर 4, जो चैप्टर का यानी कि आपके अध्याय का जो नाम है परमाणु की संरचना। और सबसे पहला हेडिंग यही रहेगा कि परमाणु की संरचना क्या होती है, या परमाणु की संरचना क्या होती है, या परमाणु किसे कहते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों। सबसे पहले हेडिंग हम लोग बना लेते हैं परमाणु। देखिएगा परमाणु क्या होता है, परमाणु किसे कहते हैं। तो बताएंगे कि परमाणु किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसको विभाजित नहीं किया जा सके, जिसको तोड़ा नहीं जा सके, उसे हम परमाणु कहते हैं। अर्थात मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों कि मान लीजिए कि यह आपका एक पदार्थ है। पदार्थ की उस स्थिति की बात कर रहा हूं जहां से वो टूट नहीं सकता, जहां से उसका विभाजन नहीं किया जा सकता। अर्थात अगर मैं बात करूं तो ये आपका क्या है बच्चों, एक पदार्थ है। मैं एग्जांपल ले लेता हूं, ध्यान से सुनिएगा। हाँ, ध्यान दीजिएगा बच्चों। मैंने क्या बताया, परमाणु क्या होता है, परमाणु किसे कहते हैं। तो आप देखिएगा, मैं परमाणु को समझाने के लिए मैंने बताया कि पदार्थ की वह अवस्था, यानी कि जब कोई पदार्थ को विभाजित नहीं किया जा सकता है, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसे हम परमाणु कहते हैं। अर्थात ये देखो, ये हमारा क्या है बच्चों, एक प्रकार का मान लीजिए चौक है, लेकिन इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, पदार्थ मान लेते हैं। और इसको हमने क्या किया, मान लीजिए कि तोड़ दिया। अब ध्यान से देखिएगा कि पदार्थ की वह स्थिति प्राप्त हो रही है जहां से अब इसको विभाजन नहीं किया जा सकता। अर्थात परमाणु को ऐसे भी बोल सकते हैं कि कोई पदार्थ है जिसको तोड़ते 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 एक ऐसी स्थिति प्राप्त हो जाए जहां से उसका विभाजन न किया जा सके, जहां से उसको तोड़ा न जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, वह सबसे छोटा कण जिसको विभाजन नहीं किया जा सके, जिसको तोड़ा नहीं जा सके, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, परमाणु। अर्थात ये आपका क्या है, एक प्रकार का पदार्थ है और इसको तोड़ते 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 एक ऐसी स्थिति में ला दिया, एक ऐसी स्थिति में आ गया जहां से उसका विभाजन नहीं किया जा सकता, जहां से उसको तोड़ा नहीं जा सकता। तो वो आपका क्या होता है, परमाणु होता है। तो बच्चों मैंने क्या बताया कि परमाणु यानी कि किसी भी पदार्थ, यानी कि जो आपका पदार्थ होता है, उस पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, वह सबसे छोटा कण जिसको विभाजन नहीं किया जा सकता है, उसे हम क्या कहते हैं, परमाणु कहते हैं। अर्थात किसी पदार्थ को हमने लिया और तोड़ते 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 एक ऐसी स्थिति आ गई जहां से उसका विभाजन नहीं किया जा सकता, जहां से उसको तोड़ा नहीं जा सकता, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, परमाणु कहते हैं। परमाणु का आकार जो होता है, साइंटिस्टों ने परमाणु के बारे में, परमाणु का जो मॉडल होता है, जो परमाणु की संरचना होती है, परमाणु की संरचना को कई साइंटिस्टों ने लगभग प्रस्तुत किया। जैसे जॉर्ज डाल्टन का परमाणु मॉडल, नील्स बोर का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो हम एक एक परमाणु मॉडल पे तो जैसे जैसे होगा हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहली बार आपका सबसे पहला हेडिंग क्या है, परमाणु। तो परमाणु के बारे में क्या बताएंगे, किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, वह सबसे छोटा कण जिसको विभाजन नहीं किया जा सकता, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, वह आपका क्या होता है बच्चों, परमाणु होता है। अर्थात किसी पदार्थ को तोड़ते 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 एक ऐसी स्थिति आ जाए, एक उस स्थिति में चला जाए जहां से उसका विभाजन नहीं किया जा सकता, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, परमाणु कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, जो परमाणु का आकार होता है, साइंटिस्टों का मानना यह था कि परमाणु का आकार कैसा होता है बच्चों, गोलाकार होता है। परमाणु का आकार कैसा होता है, तो परमाणु जो होता है वो आपका कैसा होता है, गोलाकार होता है।
अगर आपका ये जो परमाणु है गोलाकार होता है तो परमाणु का जो केंद्र होता है, ये परमाणु का केंद्र मान लीजिए, ये परमाणु का जो केंद्र है, परमाणु के केंद्र में एक छोटा गोला और पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, नाभिक कहते हैं। यह आपका परमाणु है और यह आपका क्या है बच्चों, नाभिक है। तो मैंने क्या बताया कि जो परमाणु होता है, इस परमाणु का जो आकार होता है वह कैसा होता है, गोलाकार होता है। और परमाणु के केंद्र में, अर्थात ऐसे बोले कि परमाणु के बीच में एक छोटा गोला और पाया जाता है जो परमाणु से छोटा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। अब बताएंगे कि जो नाभिक होता है, उस नाभिक का जो आकार होता है, इस नाभिक का आकार परमाणु के आकार से छोटा होता है, बट लेकिन जो आपका परमाणु होता है, इस परमाणु के भार को जो निर्धारित करता है, यानी कि परमाणु जो होता है, परमाणु को भार को जो निर्धारित करने वाला होता है, वो कौन होता है, नाभिक होता है। कौन होता है बच्चों, नाभिक होता है। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि जो ये नाभिक है, ये नाभिक कैसा होता है बच्चों, धन विद्युतीय होते हैं। कैसे होते हैं, धन विद्युतीय होते हैं। यानी कि जो आपका नाभिक होता है, इस नाभिक में ऐसे भी बोले तो क्या पाया जाता है बच्चों, धन आवेश पाया जाता है। तथा ये जो नाभिक होता है, यह नाभिक चारों ओर से आपका ऋण आवेशों से क्या होता है, घिरा होता है। क्या होता है बच्चों, ऋण आवेशों से क्या होता है, घिरा होता है। कौन होता है, वो आपका क्या होता है बच्चों, नाभिक होता है। अर्थात ये जो होता है, ये बताएं कि जो आपका क्या हो, नाभिक है, इस नाभिक के चारों ओर कौन पाए जाते हैं बच्चों, ऋण आवेश। ऋण आवेश का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन होता है। अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा कि जो आपका क्या होता है कि जो नाभिक होता है, इस नाभिक का जो वाहतम कोश होता है, वाहतम मतलब जो सबसे, वाह मतलब सबसे बाहरी वाले, वह इलेक्ट्रॉन द्वारा, यानी कि जो सबसे बाहरी कोश होता है, बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन इलेक्ट्रॉनों के द्वारा परमाणु के व्यास को निर्धारित किया जाता है। आई होप बात समझ में आ रही है। एक बार ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। मैंने क्या बताया आपको, परमाणु के बारे में बताया। तो परमाणु के बारे में बताया तो मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया बच्चों कि किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, वह सबसे छोटा कण जिसको विभाजित नहीं किया जा सकता, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, परमाणु कहते हैं। अब उसके बाद मैंने बताया अर्थात कि परमाणु यानी कि कोई पदार्थ है, उस पदार्थ को तोड़ते 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 उस स्थिति में आ जाए, यानी कि वो पदार्थ उस स्थिति में चला जाए जहां से उसका विभाजन नहीं किया जा सकता, उसका सबसे छोटा जो होता है कण प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, परमाणु कहते हैं। अब मैंने बताया कि जो परमाणु होता है, इस परमाणु के बारे में लगभग कई साइंटिस्टों ने इसके मॉडल को, इसकी संरचना को प्रस्तुत किया था। जैसे में नील्स बोर ने, रदरफोर्ड ने, थॉमसन ने, जॉर्ज डाल्टन ने। तो उसके पहले हमें यह जानना जरूरी है कि परमाणु होता क्या है। तो मैंने बताया पहले कि जो परमाणु होता है, इस परमाणु का जो आकार होता है वो कैसा होता है, गोलाकार होता है। इस परमाणु के केंद्र में, ऐसे बोले तो बीच में, इससे एक छोटा गोला और पाया जाता है जिसे हम नाभिक कहते हैं। जो आपका परमाणु होता है, इस परमाणु के बीच में, केंद्र में जो छोटा गोला पाया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। यह कैसा होता है नाभिक, तो धन आवेश होता है। अर्थात इसमें क्या होते हैं, धन आवेश पाए जाते हैं। इस गोले के चारों ओर, मतलब नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, ऋण आवेश होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, ऋण आवेश होते हैं। और जो आपका परमाणु होता है, यानी कि नाभिक के बाद, नाभिक से जो वाहतम कोश होते, बाद नहीं सॉरी, नाभिक से जो, नाभिक से नहीं, नाभिक के
या नाभिक से भी बोल सकते हैं। नाभिक से जो वाहतम कोष होता है वह वाहतम कोष के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे मान लीजिए यह आपका वाहतम कोष हो गया, जैसे यहाँ पे मैं बना के नहीं दिखाया हूँ लेकिन दिखाऊंगा अभी। तो ये जो नाभिक है, इस नाभिक से जो वाहतम कोष होता है, उस वाहतम कोष में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह इलेक्ट्रॉन परमाणु के व्यास को निर्धारित करते हैं। किसको निर्धारित करते हैं? परमाणु के व्यास को निर्धारित करते हैं। देखिए कैसे, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया, एक एलिमेंट लिया, उस एलिमेंट का नाम क्या है बच्चों? सोडियम। सोडियम का परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 11। अगर मैं बात करूं तो आपका के में कितना हो जाता है? 2, एल में कितना होता है? 8 और एम में कितना होता है? 1। मैं अगर आपको ये चीज़ नहीं पता हो तो ये एक नियम है जिसे हम कहते हैं बोरबरी का नियम, जिसको मैंने पीछे वाले वीडियो में मैंने अपलोड किया है, मैंने बताया है, आप एक बार उसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब देखो बच्चों, मुझे केवल ये बनाना है, अगर मैं सोडियम का क्या लिया, सोडियम ले लिया, तो इसका अगर मैं देखूं तो ये अगर इनका नाभिक हो गया, नाभिक में क्या होते हैं? धन आवेश होते हैं। तो अब एक और बात मैं बता दूं, यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, पहले यहाँ पे ध्यान देगा, ये आपका नाभिक है तो आपके कोष कितने गिन लीजिएगा? 1 2 3 कोष हैं, KLM। तो आपके कितने कोष बनेंगे? 3। ये आपके 3 कोष होते हैं, समझ में? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2, क्योंकि पहले कोष में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। दूसरे में कितने? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरे में कितने हैं बच्चों? 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं। अब जो आपका नाभिक होता है, इस नाभिक में क्या पाया जाता है बच्चों? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाया जाता है। ठीक है, तो नाभिक का वाहतम कोष क्या है? M है। M लास्ट वाला क्या बच्चों? M। M में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। और यही वाहतम कोष का इलेक्ट्रॉन परमाणु के व्यास को निर्धारित करता है। किसको निर्धारित करता है? जो आपका परमाणु होता है, उस परमाणु के क्या बच्चों? व्यास को क्या करता है बच्चों? निर्धारित करता है। अब ध्यान से सुनना कुछ बात, इंपॉर्टेंट बात। जो आपका ये नाभिक है ना, यहां पे ध्यान से सुनिएगा, ये आपका नाभिक है, इस नाभिक में क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। तो जो आपका नाभिक है, इस नाभिक में कौन मतलब क्या क्या हो सकते हैं? तो प्रोटॉन हो सकता है, और क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, तो इस नाभिक का देखो चक्कर कौन लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन। कौन लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे क्या है? इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऋण आवेश है, अंदर क्या है? धन आवेश। वैसे ही प्रोटॉन क्या होता है? धन आवेश। प्रोटॉन क्या होता है बच्चों? धन आवेश। इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों? ऋण आवेश। और जो आपका न्यूट्रॉन होता है, यह उदासीन होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है। लेकिन जो आपका क्या होता है? प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन कैसा होता है? धनात्मक होता है, मतलब धन आवेश पाया जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऋण आवेश। और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं पाया जाता है। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर नाभिक में क्या है? प्रोटॉन प्लस क्या है? न्यूट्रॉन है। नाभिक का चक्कर कौन लगा रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि जो आपका परमाणु के बीच में जो केंद्र में जो गोला होता है, जिसे नाभिक कहते हैं, वो धन आवेश होता है, उसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। तो इस नाभिक का चक्कर कौन लगाता है? तो आप बताओगे इलेक्ट्रॉन लगाता है। क्वेश्चन ये भी पुटअप होगा, कितने इलेक्ट्रॉन लगाते हैं? तो जितने इस नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या पाई जाती है, उतना ही चक्कर कौन लगाता है? इलेक्ट्रॉन लगाता है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज बात याद रख लो। अब मैं यहां पे कुछ सिंबल बता रहा हूं। पी से होता है बच्चों प्रोटॉन,
N से होता है बच्चों न्यूट्रॉन, E से होता है बच्चों इलेक्ट्रॉन, सिंबल है ये, और N से होता है द्रव्यमान, और Z से होता है Z की बात कर रहा हूं, Z से होता है परमाणु क्रमांक। Z से क्या होता है बच्चों? परमाणु क्रमांक। अब ध्यान से सुनिएगा, जो आपका P होता है, P बराबर होता है E और E बराबर होता है Z। मतलब नहीं समझ में आ रहा है? ध्यान देना, मेरे कहने का मतलब यह है कि P बराबर क्या होगा? E होगा, E बराबर क्या होगा? Z होगा। अर्थात जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं? परमाणु क्रमांक। यानी कि जिसका परमाणु क्रमांक अगर पता हो तो हमें E भी पता हो जाएगा और P भी पता हो जाएगा। M को निकालना पड़ेगा, N को निकालना पड़ेगा। तो M को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है? M का मतलब समझ रहे हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान का निकालने का फॉर्मूला होता है M बराबर होता है P प्लस N। ठीक है, और N को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है N M माइनस P। ये होता है। देखिएगा, सबसे पहली बार हम एक तत्व लेते हैं, जैसे यहां पे हमने क्या लिया है? सोडियम को लिया है, Na को लिया है, Na सोडियम को लिया है। इसका परमाणु क्रमांक 11 है, लेकिन मुझे द्रव्यमान नहीं पता है। तो द्रव्यमान निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? तो बच्चों द्रव्यमान निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, दो चीज आप देखिएगा, आप मैथ पढ़े होंगे, अगर थोड़ा मोड़ा ज्ञान होगा मैथ को तो जानते हैं, उसमें सम संख्या होती है और विषम संख्या होती है। वही ज्ञान यहां पे भी चलेगा। तो अगर मैं बात करूं तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है बच्चों? 11। ये क्या है आपका? सम संख्या है? नहीं, विषम है। तो विषम के लिए फॉर्मूला लगता है, ध्यान से सुनिएगा, N गुणे 2 प्लस 1। क्या निकालने के लिए? द्रव्यमान। तो N की वैल्यू क्या है बच्चों? तो N क्या है? 11 गुणे 2 प्लस 1। 11 दुना के 22 प्लस 1 बराबर कितना होगा बच्चों? 23। मैंने क्या निकाल के सिखाया आपको? द्रव्यमान। किसी भी तत्व का द्रव्यमान निकालने का, सम संख्या के लिए द्रव्यमान निकालने का यह फॉर्मूला है। लेकिन एक चीज याद रखना बच्चों, इस फॉर्मूले से दशमलव का, यानी कि जो सटीक द्रव्यमान होता है, दशमलव का जैसे होता है, जैसे मान लीजिए कि क्लोरीन का ले लेते हैं, तो क्लोरीन का आपका कितना होता है? 35.5। तो उसका जो दशमलव वाला होता है वो इस फॉर्मूले पे निकल के नहीं आएगा। करके देखते हैं। जिससे क्लोरीन का कितना होता है बच्चों? क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। फॉर्मूला इसके लिए यह भी आपका विषम संख्या है। तो n गुणे 2 प्लस 1, n की वैल्यू दिया है 17 गुणे 2 प्लस 1 34 और प्लस 1, तो बराबर कितना आ जाएगा? 35। देखिए दशमलव वाला नहीं आएगा। ठीक है बच्चों, विषम के लिए क्या फॉर्मूला होता है? तो विषम के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है, अरे ये तो विषम के लिए, सॉरी, सम के लिए फॉर्मूला क्या होता है? n गुणे 2। जैसे आपका क्या है बच्चों? ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन O से ऑक्सीजन होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8। 8 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 16। द्रव्यमान कितना आ गया? 16। समझ में आया? तो इसका मतलब कि अगर मान लीजिए कि हमें सोडियम का क्या निकालना है? न्यूट्रॉन पता करना है।
कि सोडियम के नाभिक में कितने न्यूट्रॉन होंगे, तो सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा 11। तो N बराबर M माइनस P, यही है। N बराबर M हमने सोडियम का निकाल रखा है, कितना है बच्चों 23, अभी मैंने इसे निकाल के सिखाया हूं 23। और मैंने बताया कि P जो होगा वो E और Z के क्या होगा बराबर होगा। तो इसका Z क्या है, Z मतलब परमाणु क्रमांक कितना है 11, तो P भी कितना होगा 11। अर्थात आपका जो N होगा, N का मान कितना होगा बच्चों, यानी कि न्यूट्रॉन कितना होगा 12। समझ में आया बच्चों। अब और भी एलिमेंट को आप लेके खुद हल कर सकते हैं। जो चीज़ नहीं आएगा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ में आया, तो अभी कभी ऐसे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपने साथ जोड़ें। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों ये लॉकडाउन का समय चल रहा है, ये एक देश पे बहुत बड़ी आफत चल रही है, तो आप घर पे सतर्कता से रहें, अच्छे से पढ़ाई करें। जो चीज़ नहीं समझ में आ रही है आप कमेंट करें, आपके लिए हर एक चीज़ के सलूशन को दिया जाएगा, लेकिन आप सतर्कता बरत के सावधानी बरतते। ठीक है बच्चों, सतर्क और सावधान रहेंगे तो पढ़ाई आप अच्छे से कर सकते हैं। अभी हमारे चैनल के माध्यम से आपको जो चीज़ नहीं समझ में आती है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो बच्चों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो अभी कभी क्या करें, लाइक करें बच्चों। थैंक यू।